अब आपके सामने आई हुई इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं। आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। आज गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी चल रही है क्योंकि आज बबीता जी का बर्थडे है। बर्थडे पर जेठालाल बबीता को एक महंगी कार गिफ्ट करता है। शाम को दोनों कार पर घूमने जाते हैं और शाम को कार को घर पर आकर पार्क कर देते हैं। अगले दिन जब बबीता सुबह अपनी कार को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। उस पर परमानेंट मार्क से आई लव यू बबीता जी लिखा हुआ था। ये देखकर बबीता जी गुस्सा हो जाती है। तभी बबीता जी को सामने ही जेठालाल, पोपटलाल और सोडी दिखाई देते हैं। बबीता का शक उन तीनों पर ही जाता है। वो उनके पास जाती है और उन तीनों के हाथ में मार्कर पेन था। वह उन तीनों को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये हरकत किसने की है। तो वह उन तीनों से पूछती है कि मेरी कार को किसने ख़राब किया है। तो जेठालाल कहता है कि बबीता जी, तुम्हारी कार पर मैंने नहीं लिखा है और तुमको तो पता ही है मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है। फिर पोपटलाल बताता है कि मैं तो अभी अभी घर से निकला हूँ ऑफिस जाने के लिए और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कार तुम्हारी है। फिर सोडी बताता है कि बबीता जी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कार पर किसने ये लिखा है। मैं तो अभी अभी घर से निकला हूँ गैराज जाने के लिए। बबीता जी इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसे फिर भी पता नहीं चलता कि उसकी कार पर परमानेंट मार्कर से किसने स्केच किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये हरकत किसने की है? तो ध्यान से देखिए और आप हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इन तीनों में से बबीता जी की कार पर मार्कर से पोपटलाल ने लिखा है क्योंकि उसके हाथ में ब्लू मार्कर पेन है। और अगर हम येलो कलर पर ब्लू कलर से कुछ लिखते हैं तो वह हमें ग्रीन दिखाई देता है। इसका मतलब ये हरकत पोपटलाल ने ही की है। क्या ये बात आपको पता थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर से किस लड़की का नाम बनता है। ध्यान से सोचिए और आप हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। ये सो और ये नल, तो ये लड़की का नाम हो जाएगा सोनल। और क्या आप बता पाए? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेठालाल के घर में जेठालाल का मर्डर हो जाता है। घर में चोरी भी हुई है। वहाँ पर चालू पांडे पहुँचता है और मामले की जांच करता है। कुछ ही देर बाद चोरी करने वाला पकड़ में आ जाता है, लेकिन वह कहता है कि मैंने चोरी ज़रूर की है, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। जब मैं चोरी करने जेठालाल के घर पर गया था तब वह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। चालू पांडे फिर से जेठालाल के घर पर पहुंचता है और पूछताछ करता है। उसके घर में 2 लोग थे, जेठालाल की वाइफ दया और उसका बेटा टप्पू। चालू पांडे उन दोनों से पूछताछ करता है।
तो दया बताती है कि मैं उस समय जेठालाल से बातें कर रही थी, लेकिन फ़ोन से। जेठालाल का बेटा टप्पू बताता है कि मैं तो उस समय पापा के फ़ोन में गेम खेल रहा था। चालू पांडे दोनों की बातें ध्यान से सुनता है और झट से जेठालाल के खूनी को पहचान लेता है। लेकिन क्या आप पहचान पाए जेठालाल के असली खूनी को? तो आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इनमें से खूनी दया है, क्योंकि वह कह रही थी कि वह उस समय जेठालाल से फ़ोन पर बातें कर रही थी, लेकिन जेठालाल के फ़ोन से तो उस समय टप्पू गेम खेल रहा था। तो बिना फ़ोन से जेठालाल से कैसे बातें कर सकती है दया? इसका मतलब दया झूठ बोल रही है और जेठालाल का मर्डर भी दया ने ही किया है। तो चलिए दोस्तों, अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन मुंबई सिटी में बारिश हो रही थी और मुंबई सिटी के गोकुलधाम सोसाइटी में दया बिल्कुल अकेली थी। अकेली होने की वजह से दया बोर हो रही थी। तभी दया अपने पति जेठालाल को कॉल करती है और कहती है, सोसाइटी के सभी लोग घूमने गए हुए हैं, क्यों ना हम भी कहीं घूम आए। जेठालाल जवाब देता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा। इतना कहकर जेठालाल फ़ोन रख देता है। जेठालाल का बॉस जेठालाल की सारी बातें सुन लेता है और जेठालाल के पास आता है और कहता है, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब बता दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। बताओ, चाय में कौन से हाथ से शुगर घोलना अच्छा होता है? आप भी इस सवाल का जवाब ध्यान से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। असल में किसी भी हाथ से शुगर घोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। चाय गर्म जो होती है। इस सवाल का सही जवाब देने पर जेठालाल को छुट्टी मिल जाती है और जेठालाल अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। और जेठालाल जब सोसाइटी में पहुंचता है तब तक बारिश भी रुक जाती है। जेठालाल देखता है कि एक अनजान लड़का उसकी बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। जेठालाल उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का जवाब देता है, मेरा नाम अजय है और 3rd फ्लोर पर रहने वाले मिस्टर गुप्ता ने मुझे लंच पर बुलाया था। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। जेठालाल अपने घर जाता है और दया से कहता है, मुझे छुट्टी मिल गई है, अब हम लोग घूमने जा सकते हैं। दया कहती है, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सुबह से घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। दया की बातें सुनते ही जेठालाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अब सवाल ये है कि जेठालाल को ऐसा क्यों लगा कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और उसका चक्कर चल रहा है? और क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। दया ने कहा वो सुबह से घर पर ही थी, लेकिन उसके घर पर रखा छाता गीला था। और वहीं अजय ने भी कहा था उसे गुप्ता जी ने लंच पर बुलाया था, जबकि सोसाइटी के सभी लोग तो घूमने गए हुए थे और जेठालाल की बीवी के अलावा सोसाइटी में कोई था ही नहीं। इसका मतलब
अजय ही छाता लेकर दया से मिलने आया था और बारिश बंद होने के कारण छाता घर पर ही भूल गया। अगर दोस्तों आपको पहली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट पहली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।